राधे राधे व्यास जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम चकाचक। बहुत बढ़िया। तो आपकी कथा चल रही है होशियारपुर में। हाँ जी। तो कैसा अनुभव फील कर रहे हैं आप? कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर आके? देखिए, पूरी रचना भगवान की है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। गांव के माहौल में भी लोग इतना मतलब खुश रह रहे हैं, कभी इस माहौल को बदलना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे दोनों चीज़ों का मिश्रण मिलता है, मतलब लोग आरामदायक भी रह रहे हैं, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लाइक सिटीज, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो पूरे तरीके से गांव से कनेक्टेड है। बाहर जैसे ही निकलते हैं तो खेती खेत दिखते हैं, मतलब बहुत अच्छा वातावरण है, बड़ा शांति प्रिय जगह है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा कि अगर देखा जाए तो जैसे मैं काफी मतलब इसमें थोड़ा दुविधा में रहता हूँ। जैसे मैं घूमता भी बहुत हूँ। मैं जब मुझे समय मिलता है मैं भक्ति भी करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी कर लेता हूँ, मंदिर वगैरह भी चला जाता हूँ। और जैसे अब मैं यहाँ आपके साथ आया हूँ इस टूर पर, अब ये इधर ऐसा एनवायरनमेंट देख के मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ के और मैं ना इसी चीज में लग जाऊं। और फिर एक मेरा दूसरा मोटिव क्या हो जाता है, जैसे अब मैं अपने घर चला जाऊंगा तो फिर मेरे दिमाग में वो सारी चीज चलेंगी। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको पढ़ाना है, उसको पढ़ाना है। तो मतलब कैसे चीजें कैसे मतलब बैलेंस नहीं हो पाती है। मतलब क्या करा जाए उसके लिए? अच्छा, मोटिव मेरा वही है, अगर देखा जाए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रायोरिटी, सो प्रायोरिटी गोज फॉर द वर्शिप, मतलब ठाकुर जी के लिए बड़ा मन है अंदर से। चीजें छूट नहीं पा रही हैं और जो बाकी की है। देखिए, इसमें आप हमेशा याद रखिए, पहली बात तो ये, हमें उन व्यवस्थाओं के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, और इनको इस्तेमाल करके पूरे घर को नियोजित करना है। और धन उपार्जन भी जरूरी है जीविका के लिए। भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, कर्म करने के लिए भगवान आदेश देते हैं। और उसके साथ में घर के वातावरण को कुछ इस तरीके से बनाना है कि जिस जैसे ही आप उस घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर नहीं, वो ऐसा लगना चाहिए कि बस अब यहाँ पे पूरा समय भगवान के लिए और उनके ये जो भक्त मेरे साथ रह रहे हैं, जो मेरे परिवारीजन है, उनके लिए है। जब आप घर से बाहर हैं जिम्मेदारियों पर, तो आपको उस समय अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस करना है ना। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में आपने सुना है, भागवत में कथा आती है। जी। अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय राजा थे और पूरे अच्छे से शासन चलाते थे। युधिष्ठिर महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट थे। समझ सोचिए आप कितनी जिम्मेदारियां होती थी। हमारे पास तो हमारी और 4 लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। फिर भी अम्बरीश महाराज कहते हैं कि इन नेत्रों का कार्य क्या है? इन नेत्रों का कार्य केवल भगवान को देखना है ना। इस नासिका को किसमें लगाऊं कि भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल और उनके ऊपर लगे हुए इत्र को सूंघने में, स्मेल करने में। जिव्या किसमें लगनी चाहिए? भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाने में। पैर किसके लिए दिए हैं हमें? पैर दिए हैं भगवान के मंदिर और भगवान के धामों की यात्रा करने के लिए। मन दिया है केवल भगवान के बारे में सोचने के लिए। तो इस तरीके से अम्बरीश महाराज कैसे सोचते थे? ये नकीन, ये जो मन है हमारा, इसे सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, केवल भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन करना है। कल हम कथा में भी ये चर्चा कर रहे थे। भगवान श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि मैं जाऊंगा, हरिष्ये भूरि भारम, मतलब जो पृथ्वी का, जो भूमंडल का भार है उसे हरूंगा, लेकिन करूंगा क्या? जो आप बोलेंगी वो करूंगा। मतलब मेरे हृदय में क्या होगा? आपकी इच्छाएं होंगी, आपके बारे में चिंतन होगा। तो ऐसे ये बस चिंतन भगवान का रखना है, लेकिन बाकी चीजों को, अपने नियत कर्मों को करना है।